दोस्तों, अभी तक आपने देखा था साल 2006 में यूनिवर्सल स्पेस एजेंसी ने 3 बहादुर एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह पर भेजा था। डॉक्टर विलियम, डॉक्टर मार्क और मिशन एक्सपर्ट जेना। वे लोग सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर उतरे और उन्होंने वहां रिसर्च शुरू किया। लेकिन अचानक आए एक भयानक धूल के तूफान ने सब कुछ बदल दिया। उस तूफान में डॉक्टर विलियम अपनी टीम से बिछड़ गए। मार्क और जेना डॉक्टर विलियम को खोजने का बहुत प्रयास किए, मगर वो नहीं मिले। उन्हें लगा कि शायद हमने विलियम खो दिया और भारी मन के साथ वापस वे दोनों धरती की ओर लौट गए। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। विलियम जिंदा था, धरती से 22 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल की वीरान और सन्नाटे से भरी सतह पर। अब उसका संपर्क धरती से पूरी तरह टूट चुका था। लास्ट बार विलियम ने संपर्क करने की कोशिश भी किया था, मगर उस समय मार्क और जेना ने माइक्रोफोन निकाल रखा था, इसलिए उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और देखते देखते उनका स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह से बहुत दूर निकल गया और अब विलियम के सामने बस लाल मिट्टी, ठंडी हवाएं और अनंत सन्नाटा के बीच बस एक रिसर्च बेस कैंप था। दोस्तों, ये थी अब तक की पार्ट 1 की कहानी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उस अकेले अंतरिक्ष यात्री की जिंदगी में मंगल ग्रह पे आगे क्या क्या हुआ। क्या वो वापस लौट पाया या फिर मंगल ही उसकी नई दुनिया बन गई। विलियम थका हुआ, निराश, बस एक उम्मीद के सहारे आसमान की ओर देख रहा था। उसे लग रहा था शायद उसकी टीम वापस आएगी, शायद कोई सिग्नल मिले और शायद वो फिर से अपनी धरती पर लौट सके। लेकिन घंटों तक उस वीरान सतह पर बैठे रहने के बाद भी उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आई। सिर्फ ठंडी हवाएं, उड़ती लाल मिट्टी और आसमान में झिलमिलाते छोटे छोटे तारे, मानो पूरा ब्रह्मांड उसे चुपचाप देख रहा हो पर कोई जवाब न दे रहा हो। और विलियम के चारों तरफ फैला था सिर्फ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो दिल को चीर कर रख दे। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं सच में अकेला रह गया हूँ इस मंगल ग्रह पे? क्या अब मैं कभी भी धरती को नहीं देख पाऊंगा? ये सब सोचकर वो चिल्लाने और रोने लगा, मानो जैसे अंदर से टूट रहा हो। थक हार कर वो घंटों जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और खुद से वादा किया, मेरी जब तक सांस है, चाहे कुछ भी हो, मैं जिंदा रहने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ शुरू हुई मंगल ग्रह पर एक इंसान की जंग, अपनी सांसों और उम्मीदों के लिए। मंगल की ठंडी हवाएं उसके सूट से टकरा रही थीं। विलियम अब पूरी तरह अकेला, चारों ओर सिर्फ लाल मिट्टी, चट्टाने और आसमान में उड़ती धूल की परतें उसके सामने थे। विलियम धीरे धीरे अपने बेस कैंप की ओर बढ़ता है। सोलर पैनल्स पर धूल जम चुकी थी, कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं कर रहा था और उसके पास अब 230 दिन की ऑक्सीजन और 3 बॉक्स फूड थे। वो अपनी एक डायरी में लिखता है, Day 28 on Mars, communication lost, still no signal from Earth, trying to survive। रात होते ही तापमान एक बार फिर से -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। विलियम एक कोने में बैठा अपनी फ्लैशलाइट बंद कर देता है ताकि बैटरी बची रहे। बाहर से आती सर्द हवा की आवाज मानो किसी रहस्यमयी ग्रह की चीख जैसी लग रही थी। सुबह होते ही अपने शेल्टर से बाहर निकलता है। मौसम शांत, कोई तेज हवा नहीं, बस हल्की हल्की धूप। विलियम सोलर पैनल साफ करता है, कुछ और बचे हुए खाने के पैकेट को खोजता है और रेडियो सिग्नल पकड़ाने की कोशिश करता है। कई बार वो आसमान की ओर देखता है, जहां कभी कभी उसे एक छोटा सा नीला बिंदु दिखता है। वही धरती जहां उसका घर है, परिवार है और उसकी जिंदगी है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर वो खुद से बोलता है, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। वो अपने सूट पर लगी धूल को झाड़ता है और अपने शेल्टर को ठीक करने में लग जाता है, क्योंकि आखिरी सहारा अब उसका वही था जिसे जेना ने एक उम्मीद के साथ छोड़ा था कि अगर किसी तरह विलियम जिंदा बच जाता है तो ये शेल्टर उसका सहारा बनेगा। विलियम मंगल ग्रह की सतह पर दूर तक निकल जाता है। लाल धूल के बीच टूटे पड़े औजार, गिरे हुए सोलर प्लेट्स और पुराने पैरों के निशान अब भी वहां थे, जिन्हें देखकर उसे लगता था कि जेना और मार्क अभी भी यहीं कहीं होंगे। हर कदम पर वो चारों ओर नजरें घुमाता, कभी किसी चट्टान के पीछे झांकता, कभी ऊंचे टीलों की ओर देखता। वो अपने रेडियो में बार बार बोलता है, जेना, मार्क, क्या तुम सुन सकते हो मुझे? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ ठंडी हवाओं की आवाज जो उसे यह एहसास दिला रही थी कि वो सच में अकेला है। वो जमीन पर बैठ जाता है, आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है। उसे महसूस होता है जैसे हवा में अब भी जेना की आवाज गूंज रही हो।
उसके बाद विलियम वापस अपने शेल्टर में लौट आता है। उसके कदम थके हुए थे, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की एक हल्की चमक थी। वो अंदर पहुंचते ही हर एक चीज को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा करने लगता है। पुराने टूटे हुए उपकरण, वायर के टुकड़े, सोलर पैनल का आधा हिस्सा और एक पुराना कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर जो कई दिनों से बेकार पड़ा था। वो जानता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो किसी भी तरह धरती से संपर्क बनाना होगा। धीरे धीरे वो अपने सारे औजार एक जगह रखता है और पुराने डेटा रिकॉर्डर को खोलकर उसके सर्किट चेक करता है। कुछ घंटे तक लगातार काम करने के बाद वो थक कर वहीं बैठ जाता है। देखते देखते विलियम को मंगल पर आए हुए धरती के 42 दिन हो चुके थे। अब वो इन लाल मैदानों का हिस्सा बन चुका था। हर सुबह उठता, अपने सूट की जांच करता और अकेले निकल पड़ता था रिसर्च के लिए। वो घंटों तक चलता, कभी रेत के टीलों के ऊपर, कभी पत्थरों से भरे मैदानों में, जहां हर दिशा में सिर्फ सन्नाटा था। मंगल की कम ग्रेविटी में चलते हुए वो कभी कभी उछल जाता, कूदते हुए दूर तक चला जाता और फिर मुस्कुरा देता। उसे याद आता था वो दिन जब वो, जेना और मार्क पहली बार मंगल पर उतरे थे। तीनों ने ऐसे ही उछल कूद कर एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे। हंसी से भरी वो आवाजें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। वो रुककर आसमान की ओर देखता हुआ बोला, हमारा इंतजार क्यों नहीं किए तुम लोग? और ये बोलते हुए रोने लगता। वो हर रोज अंदर ही अंदर टूट रहा था। मुस्कुराने की कोशिश करता, मगर आंखों के पीछे का खालीपन सब बयां कर देता। शेल्टर की दीवारों पर चिपके हुए मिशन नोट्स अब धुंधले पड़ने लगे थे और टेबल पर रखे हेलमेट में उसका थका हुआ चेहरा झलकता था। हर रात वो अपनी डायरी में सिर्फ इतना लिखता, डे 45 खत्म, पर उम्मीद अब भी जिंदा है। एक दिन विलियम शेल्टर के अंदर बैठा था, थका हुआ, लेकिन दिमाग अब भी एक उम्मीद में था। वो अपने पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम को देखते हुए सोचने लगा, जेना और मार्क अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। मंगल से धरती पर पहुंचने में कम से कम 7 से 8 महीने लगते हैं और अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैं किसी तरह सिग्नल ठीक कर लूं या मैं एक छोटा सा संदेश भी भेज पाया तो शायद वो लोग समझ जाएंगे कि मैं जिंदा हूं। ये उम्मीद थी। उसने अपने टूटे हुए ट्रांसमीटर को टेबल पर रखा, स्क्रू खोलकर अंदर के तारों को साफ सफाई किया, पुराने बैटरी मॉड्यूल को गर्म कर सक्रिय करने की कोशिश की और हर झिलमिलाती लाइट उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे किसी ने फिर से उसके दिल में जान डाल दी हो। वो खुद से बोला, चलो विलियम, एक बार और कोशिश कर लो। बहुत कोशिशों के बाद विलियम ने आखिरकार कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन कर ही दिया। स्क्रीन पर छोटी छोटी हरी लाइटें टिमटिमाई और एक हल्की बीप की आवाज गूंज उठी। वो खुशी से उछल पड़ा। उसकी आवाज पूरे शेल्टर और ग्रह पे गूंज रही थी, मानो पूरे ग्रह की चुप्पी टूट गई हो। उसने जल्दी जल्दी टाइप किया, जेना, मार्क, क्या तुम लोग सुन रहे हो? ये मैं हूँ विलियम, मैं जिंदा हूँ। पर कुछ पल बीत गए, सिर्फ सन्नाटा था, न कोई आवाज, न कोई जवाब। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान मिटने लगी। सिस्टम की स्क्रीन पर एक लाइन चमकी, नो रिस्पॉन्स, रिसीविंग चैनल ऑफलाइन। वो कुछ पल के लिए चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बंद है। जब तक वो लोग मार्स का ट्रांसमिशन ऑन नहीं करेंगे, मैं उन्हें कोई संदेश नहीं भेज सकता। वो हताश निराश सर पे हाथ रखकर बैठ गया। खुशी का वो पल अब उदासी में बदल चुका था। वो स्क्रीन की ओर घंटों तक देखता रहा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि अगली बीप उसके नाम की हो। उस दिन के बाद से विलियम हर रोज उस पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम के सामने बैठता। कभी वो स्क्रीन को घूरता, कभी पुराने हेडफोन कानों में लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता। हर बीप, हर शोर, हर सिग्नल उसे ऐसा लगता, शायद इस बार जेना की आवाज होगी। इंतजार करते करते अब 63 दिन बीत चुके थे। वो रोज उसी कुर्सी पर बैठता, उसी स्क्रीन को देखता, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। उसने अपनी डायरी खोली, कलम उठाई और धीमे हाथों से लिखा, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग बट नाउ आई एम गिविंग अप। शब्दों के साथ जैसे उसकी सांस भी भारी हो गई। शेल्टर के अंदर अब हर चीज शांत थी, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और मशीनों की ठंडी गूंज। वो कुर्सी से उठा, धीरे धीरे बाहर निकला और लाल रेत पर बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, शायद अब मैं कभी धरती पे नहीं जा पाऊंगा। और अचानक उसे वो पल याद आया जब उसने स्पेसक्राफ्ट में मुस्कुराते हुए कहा था, मैं वहां जाकर खेती करूंगा। उसने हल्की हंसी ली और खुद से बोला, शायद अब वही वक्त आ गया है। वो शेल्टर के अंदर लौटा, जहां धूल से ढके हुए सैंपल बॉक्स रखे थे। उसने धीरे धीरे कुछ मंगल की मिट्टी ली और उसमें थोड़ा सा धरती की मिट्टी मिलाया, जो वो साथ लाया था बस सैंपल टेस्टिंग के लिए। दोनों मिट्टियों को मिलाते वक्त
उसके चेहरे पर पहली बार जीवन की झलक दिखाई दी। फिर उसने छोटे से बॉक्स में कुछ चना के बीज डाले, पानी की कुछ बूंदें गिराईं और बेस तैयार कर दिया। मंगल की सतह पर धरती की पहली खेती का प्रयास। हर सुबह वो उन्हें रोशनी में रखता, उन पर जमे धूल को धीरे से फूंक मारता, जैसे किसी बच्चे को जगाने की कोशिश कर रहा हो। वो अब रिसर्चर से ज्यादा एक किसान बन गया था, मंगल का पहला किसान। कुछ अलग था। जब उसने झुकर देखा, मिट्टी की परतों के बीच से एक छोटी हरी कली झांक रही थी। वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से उंगली से मिट्टी हटाई और उस नन्हे पौधे को देखा। विलियम की आंखों में आंसू आ गए। वो हंस भी रहा था और रो भी रहा था। वो हंस इसलिए रहा था कि उसने कर दिखाया था, और रो इसलिए रहा था कि ये सुनने देखने के लिए कोई नहीं था। अब देखते देखते 87 दिन हो चुके थे। विलियम अपने शेल्टर में चुपचाप बैठा था। बाहर आंधी चल रही थी और लाल धूल खिड़कियों से टकरा रही थी। उसी बीच अचानक उसकी स्क्रीन हल्की सी चमकी और उस पर लिखा था कम्युनिकेशन कनेक्टेड। वो पल भर के लिए यकीन ही नहीं कर पाया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से माइक उठाया और चिल्लाया, हेलो जेना, मार्क, कैन यू हियर मी? इट्स विलियम, आई एम अलाइव। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर रेडियो में हल्की सी आवाज आई, विलियम, ओ माय गॉड विलियम, वी कैन हियर यू। इसके बाद जेना और मार्क ने एक नया रेस्क्यू मिशन शुरू किया। उन्होंने पृथ्वी के बेस स्टेशन से संपर्क किया, हर संभव तरीका आजमाया कि किसी तरह विलियम को बचाया जा सके। मगर उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी, अगर वे मंगल ग्रह पर वापस जाते हैं तो वापस आने के लिए उनके पास ईंधन यानी फ्यूल नहीं बचेगा, और अगर वे धरती की तरफ लौटते हैं तो तब तक विलियम भूख और ऑक्सीजन से मर सकता है। स्पेस स्टेशन के अंदर सन्नाटा छा गया था। तीनों की किस्मत अब समय के हाथ में थी। क्या विलियम बच पाएगा? क्या जेना और मार्क फिर से मंगल पर उतर पाएंगे, या ये मिशन उनका आखिरी होगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 3। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका अगला पार्ट लेकर आएं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें पार्ट 3, और वीडियो को हाई पॉइंट और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द।